बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, ईथोलॉजी, टॉपिक मैमिलियन नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस के संदर्भ में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। जीवित जंतुओं में वातावरण से उद्दीपन प्राप्त करना व उसके प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया करने का गुण पाया जाता है। प्रत्येक जंतु जो किसी भी वातावरण में रहता हो, चाहे वो जल में रहता हो, चाहे स्थल पर रहता हो, चाहे वायु में रहता हो, वह उस वातावरण के प्रति जो बाहर से संवेदनाएं मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, उद्दीपन मिलते हैं, उनको जो है वो ग्रहण करके मस्तिष्क उसके प्रति एक निश्चित प्रतिक्रिया जो है वो करते हैं। उसके लिए हमारा तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क दोनों जिम्मेदार होते हैं। जंतु को प्राप्तीय सूचना तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोऑर्डिनेशन की जाती है या समन्वयन का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार के लिए तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मानव के मस्तिष्क में प्रत्येक व्यवहार के लिए विशेष बिंदु पहले से ही निश्चित होते हैं। वह इन बिंदुओं को जैसे ही बाहरी वातावरण से उद्दीपन प्राप्त होता है, वे उसी व्यवहार की प्रतिक्रिया करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रत्येक व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले बिंदु पहले से ही मस्तिष्क में स्थित है। जिस तरह का बाहरी वातावरण से उद्दीपन प्राप्त होता है, उस उद्दीपन को प्राप्त होते ही मस्तिष्क उसी तरह की प्रतिक्रिया करने लग जाता है। मानव मस्तिष्क का कॉर्टेक्स अन्य जंतुओं की तुलना में अधिक बड़ा होता है। मानव का मस्तिष्क ही उसे अन्य जंतुओं से विभेद करता है। मानव का जो मस्तिष्क है वो हर तरह से अच्छा है। कॉर्टेक्स साइज जैसे सब फिश से बड़ा फ्रॉग का होता है, फ्रॉग से बड़ा रैट का, रैट से बड़ा रैबिट का, रैबिट से बड़ा बिल्ली का और बिल्ली से बड़ा मनुष्य का। मनुष्य की तुलना उसके वजन से नहीं, जंतु के शरीर के वजन के औसत अनुपात में करते हैं। जैसे हाथी का जो मस्तिष्क है लगभग 13 पाउंड का है, जो अपने शरीर का जो वजन है उसका 1:1000 के करीब होता है। मनुष्य का 3 पाउंड के आसपास होता है, जो औसत 1:50 के करीब होता है। तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका को, न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में लगभग 15 अरब 15 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये तंत्रिका कोशिका संपूर्ण शरीर में एक नेटवर्क बनाती है, पूरा एक जाल बना हुआ है। इन कोशिकाओं में श्वसन कोशिका से ढके एक्सॉन होते हैं। इस जाल से संपूर्ण शरीर का नियंत्रण होता है। वे जंतु अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। मतलब जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो नर्व कोशिकाएं हैं, वो संपूर्ण शरीर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती है। उस नेटवर्क की सहायता से ये बाहरी वातावरण से जो भी उद्दीपन प्राप्त होता है, उस उद्दीपन को, उस संदेश को जो है वो ग्रहण करके और तुरंत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, या उसको इमीडिएट जो है वो ब्रेन के पास पहुंचाती है। ब्रेन उसमें डिसीजन करता है कि हमें इस उद्दीपन के प्रति किस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन करना है, किस तरह की प्रतिक्रिया करनी है। रिफ्लेक्स एंड बिहेवियर, प्रतिवर्त एवं व्यवहार। समस्त कशेरुकियों में मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड के प्रमुख 2 कार्य हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं का समन्वय करना, मस्तिष्क से मस्तिष्क को तंत्रिका संवेगों का संवहन और
परिधीय व केंद्रीय तंत्र के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये मेरू रज्जु का जो काम है। स्पाइनल कॉर्ड का काम मुख्य रूप से 2 काम हो गए। क्या? पहला काम तो हो गया प्रतिवर्ती जो क्रिया हैं उनमें समन्वय स्थापित करना। दूसरा, मस्तिष्क से व मस्तिष्क को तंत्रिका संवेग का संवहन और परिधीय व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मध्य समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य कार्य है। कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती है जो बिना सीधे मस्तिष्क के सक्रिय होने पर भी नियंत्रित हो जाती है। इसके लिए मेरुरज्जु जिम्मेदार होता है। उन्हें ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं या स्वायत्त प्रतिक्रियाएं कहते हैं। उनकी कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। ऐसे प्रतिवर्त जो त्वचा से संबंधित होते हैं, वो सीधे जो है वो ब्रेन तक संदेश पहुंचाए बिना ही, ब्रेन के रिएक्शन हुए बिना ही प्रतिक्रियाएं हो जाती है। इनको सुपरफिशियली प्रतिवर्तन कहते हैं। पेशियों से प्राप्त संवेगों पर जो निर्भर करती हैं उन्हें पेशीय प्रतिवर्ग कहते हैं। मायोटोटिक रिफ्लेक्सेस, जंतुओं को उल्टा करने पर सीधा हो जाना पलटन प्रतिवर्त कहलाता है। सीखी गई स्वचालित प्रक्रिया को उसे अर्जित स्वचालक कहते हैं। मनुष्य के मेरुद्रव में समस्त प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र न होकर कुछ मस्तिष्क के धूसर द्रव में भी पाए जाते हैं, जैसे सलाइवेशन, स्तनपायन, पुतली परिवर्तन और श्वसन प्रतिवर्तन। ये मध्य मस्तिष्क के जो है वो भाग है। मध्य मस्तिष्क के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। ये डायग्राम दिया हुआ है जो बाहरी मस्तिष्क की जो रिफ्लेक्शन प्रतिक्रियाएं हैं उनसे संबंधित है, उनको जो है वो प्रदर्शित करता है। मस्तिष्क के भाग मुख्य रूप से मस्तिष्क के 3 भागों में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। मस्तिष्क में टोटल 5 लोब पाए जाते हैं। इन जो पूरे मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, मुख्य रूप से मस्तिष्क के 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हम 2 भागों का जो है वो वर्णन करेंगे, डाइसेफेलॉन और टीलेनसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन मुख्य रूप से जो है वो थैलेमस व हाइपोथैलेमस के द्वारा बना हुआ है। टीलेनसेफेलॉन मुख्य रूप से जो है वो मस्तिष्क का कॉर्टेक्स भाग है। मध्य मस्तिष्क ये मीजेनसेफेलॉन भाग है जो मध्य मस्तिष्क का निर्माण करता है। पश्च मस्तिष्क जिसके 2 भाग है, माइलेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन। माइलेनसेफेलॉन जो मुख्य रूप से मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है और मेटेनसेफेलॉन जिसे सेरेबेलम व पोन्स का निर्माण करता है। तो पॉल मैकेनिज्म के अनुसार मानव मस्तिष्क का विकास उच्च विकास के में हुआ है। 3 मस्तिष्क एकत्रित होने से बना हुआ है: सरीसृप का मस्तिष्क, लिम्बीय तंत्र और सेरेबेलम। आगे के उसमें मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं, इन 3 भागों के बारे में जो है वो हमें अध्ययन करना है। और मस्तिष्क के कौन से भाग से, स्पेशली हम बात करें थैलेमस हाइपोथैलेमस से, कौन से व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है, मस्तिष्क द्वारा व्यवहार का कौन सा नियंत्रण किया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा व्यवहार का कौन से व्यवहारों का जो है वो अध्ययन किया जाता है, सेरेबेलम और के द्वारा मस्तिष्क के कौन से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।